अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मैंगो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट के मुतालिक बताएंगे। दिसंबर का महीना जो है वो ख़त्म होने जा रहा है और अब जो है ये अगला महीना जो है जनवरी का महीना होगा। तो जनवरी के महीने में हमने अपने ऑर्चर्ड को जो महफूज रखना है, उसकी हिफाजत करनी है और उसकी मैनेजमेंट जो है वो हमने कैसे करनी है और कौन कौन सी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें बतानी है। तो आज की वीडियो में हम ये सब कुछ बताएंगे आपको कि मैंगो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट हमें कैसे करनी है, कैसे अपने बाग को जो है ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा जो है महफूज रखना है, आपका बीमारियों से भी महफूज रहे, कीड़े और से हमले से भी महफूज रहे और उसके साथ साथ आपको बेहतरीन पैदावार मिले। तो जनवरी का महीना बिल्कुल अहम है, बल्कि मैंगो में आने वाला हर महीना जो है इसका एक बाकायदा कैलेंडर है और उस कैलेंडर को मद्देनज़र रख के ही हम आगे महीने की तरतीब को बनाते हैं और उसी हिसाब से हर महीने के जो काम है उसको उस महीने के मौसम के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं और इसे हम मैंगो कैलेंडर कहते हैं। मैंगो कैलेंडर जो है इंशाल्लाह हम आपको रिटर्न फॉर्म में भी प्रोवाइड करेंगे और अपनी वीडियोस में भी हर महीने में जो काम कर रहे होते हैं उसके मुतालिक जो है हम आपको जी बिल्कुल, अब फ्रूटिंग सीज़न शुरू होने वाला है और आपने जो है ये 3 माह बहुत चौकस रहना है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, दिसंबर का बिल्कुल एंड चल रहा है और टेम्परेचर जो है वो रात का सिंगल डिजिट में आ चुका है। दिन में कुछ बेहतर होता है टेम्परेचर, लेकिन इस वक्त ओवरऑल जो है पूरे मुल्क में एक सर्दी की लहर चल रही है। पिछले दिनों जैसे आपको पता है कि टेम्परेचर जो है वो 4 से नीचे डाउन हो गया था और जब ये ज़ीरो होता है तो कोहरा पड़ता है और जो कोहरे के लिए मुनासिब इन्वायरमेंट जब वो पैदा हो जाती है। इस वक्त भी आज भी टेम्परेचर जो है वो 6 है और ये मज़ीद अगले चंद दिनों में डाउन होने की तवक्को है। तो इस वक्त हमने ये देखना है नाजरीन कि हमने जो है इस जनवरी के महीने में अपने मैंगो ऑर्चर्ड की मैनेजमेंट को कैसे करना है। ये हमारा सेकंड एपिसोड है मैंगो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट का और इसमें हम आपको आज बताएंगे कि हमने अपने बागात की, छोटे पौधों की, नर्सरी की देखभाल महीने जो जनवरी का महीना है उसमें कैसे करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंसेक्ट पेस्ट है, इस वक्त हमें कोई ख़ास इंसेक्ट पेस्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यही मौसम होता है जब आम का तेला और इसी तरीके से जो मैंगो मिली बाग है वो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं और जैसे ही उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट्स मिलती हैं तो वो फौरी तौर पर हमला कर देते हैं और उन्हें नुकसान होता है। आम के तेले के लिए और ये ज़रूरी है ख़ास तौर पर जनवरी के महीने में कि जनवरी का जब एंड हो रहा होता है और पूरा फरवरी फ्लावरिंग सीज़न होता है तो उस दौरान में हमने किसी किस्म का इंसेक्टिसाइड जो है वो स्प्रे नहीं करना होता, क्योंकि हमारे जो पॉलिनेटर्स हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन में मदद देते हैं, तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनके भी साथ ख़त्म होने का ख़तरा होता है। जैसे शहद की मक्खी है, वो हमारा सबसे अहम जो है वो पॉलिनेटर है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम जनवरी का जैसे ही महीना आता है तो कोई भी इंसेक्टिसाइड, अमीडाक्लोप्रिड, अमीडा जमा लैम्डा साइलोथ्रिन या कोई भी अच्छी जो तेले को कंट्रोल करती है उस पेस्टिसाइड को हम तनों पर, आम के बड़े तनों पर स्प्रे करेंगे। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि हम मैनेज कर लेंगे आम के तेले का जो है वो कंट्रोल, और उसी के साथ साथ हम ये भी मैनेज कर रहे होंगे
कि जो मिलीबग है उसको भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। मिलीबग के लिए जैसा कि दिसंबर में हमने स्लिपरी बैंड लगा दिए थे, ग्रीसी बैंड लगा दिए थे, ताकि जो मिलीबग है उसका जो ट्रैवल है फ्रॉम बेस टू हाई एंड ऑफ आवर ऑर्चर्ड एंड आवर प्लांट्स, तो वो जो है वो उसको नामुमकिन बनाया जा सके। इसी तरीके से हम इन दिनों में जनवरी में उसका जो है स्प्रे हम ज़रूर करेंगे। फ्लावरिंग में हमारे साथ एक और इशू भी आ रहा होता है, और वो आता है जो बूर की सुंडी या मिजेस है। तो मिजेस को जो कंट्रोल करना, उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर हम पानी लगा रहे हैं ऑर्चर्ड को, तो फिर मिजेस को हम आराम से कंट्रोल कर लेते हैं। इसी तरीके से जनवरी के ही महीने में, एंड ऑफ द जनवरी, जब टेम्परेचर रात का थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है और दिन का टेम्परेचर भी लगातार बढ़ रहा होता है, तो हम पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे जो है उसे रिकमेंड करते हैं। अगर आप सिंध में हैं, अगर आप इंडिया खान में हैं, तो पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करने का बेहतरीन टाइम जो है वो 15 जनवरी के बाद है। और अगर आप लोअर सिंध में हैं, तो आप, क्योंकि वो बिल्कुल हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट में चले जाते हैं, तो वहाँ पर जो है एज सच जो टेम्परेचर है उसको सिर्फ आपने देखना है कि एक हफ्ते के दौरान में वो टेम्परेचर की कितनी फ्लक्चुएशन आ रही है, और आपने अपने नेट को देखकर आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो 1% करेंगे, यानी 1 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट 100 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने का तरीका ये है कि बहुत सारे दोस्त ये शिकायत करते हैं कि हमें जो है पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे नहीं मिला। एक तो आपने खालिस जो है वो पोटाशियम नाइट्रेट जो है उसको इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि अगर आपको यूरोप का सोर्स मिल जाए वो बेस्ट है। चाइना के सोर्स में कई दफ़ा इम्प्योरिटीज़ होती हैं और उसमें आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं मिलते। तो आपने जो 100 लीटर पानी है जो आपने, जिसमें आपने 1 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट मिक्स किया था, उसको आपने 8 बड़े दरख्तों पर करना है, और एक दरख्त पर 12 साढ़े 12 लीटर पानी इस्तेमाल करना है। पौधे को अच्छे तरीके से अंदर बाहर से पोटाशियम नाइट्रेट के महलूल से धोना है। अगर आप इस तरीके से स्प्रे कर लेते हैं तो फिर आपको एक बेहतरीन जो है फ्लावरिंग, उसका जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके आपने 1% पर 2 स्प्रे करने हैं पाकिस्तान की इन्वायरमेंट के मुताबिक, और या 2% पर आप 1 स्प्रे कर दें, यानी 2 किलोग्राम फी 100 लीटर पानी में मिक्स करके और आप इसको स्प्रे कर दें, तो आपका टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। आपके जो एक्सपेंस हैं स्प्रे करने के वो बच जाएंगे, लेकिन तरीक़ाकार वही होगा कि आपने सिर्फ 8 पौधों को 100 लीटर पानी से वॉश करना है। जैसा कि जनवरी का महीना है और अक्सर बारिशें हो जाती हैं, तो बारिश होने की सूरत में हमारे पास जो है ना बीमारी का जो है वो ख़तरा बढ़ जाता है। बैक्टीरियल डिजीज़, फंगस का और हर किस्म की बीमारी का जो हमला है वो ज़्यादा होने के चांस होते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर बारिश हो जाती है तो बारिश के ख़त्म होने के बाद आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड, और सबसे बेस्ट है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जमा कुसुगामाइसिन का स्प्रे जो है वो 2% के हिसाब से, 1.5% के हिसाब से या 2% के हिसाब से करें, जबकि कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो 1 से 1.5%, और जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसे 2 से 3% के हिसाब से स्प्रे करें। बंद जी। तो इसी तरह जब हम ये बीमारी के लिए जो भी हम आपको इक़दामात बताए हैं बारिश के बाद वो आपने करने हैं, और उसके साथ साथ जो मैंगो का बटूर है तो उसके मुतालिक बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि शायद हम पानी लगाते हैं इस वजह से बटूर आ जाता है, लेकिन अब आप साइंस ने
ये बात प्रूव कर दी है कि ये एक फंगस है फ्यूजेरियम, उसकी वजह से जो है ये भरपूर होता है। और इस फंगस को जो है वो मैनेज करने का या कंट्रोल करने का बेहतरीन टाइम जो है वो अगस्त सितंबर है। तो इस वक्त जो है वो फंगस ने को हम किसी उससे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि छोटे पौधों को हमने मुकम्मल तौर पर कवर रखना है। छोटे पौधों की कवरिंग को हमने जनवरी के महीने में नहीं हटाना। इवन अगर आपने प्लास्टिक का शॉपर यूज़ किया है तो उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से आपने कवर रखना है। यानी अगर आप टॉप से उसको स्टेकिंग दे के शॉपर जो है आपका ख़ास तौर पर टॉप से वो पत्तों के साथ टच ना हो, और नीचे जो घेरा है वो घेरे तक, पौधे के घेरे तक आप उस शॉपर को कवर करें और उसको मिट्टी से दबा दें। सिर्फ आपने छोटे एक या दो या तीन सुराख करने हैं। मैं एक वीडियो में देख रहा था, कोई साहब जो बता रहे थे कि वो जनूब की साइड जो है वो शापर में भी जनूब की साइड को पूरा खोल देते। तो शापर में आपने जनूब की साइड को इस तरीके से नहीं खोलना जो हम दूसरे तरीके से पौधों को ढांपते हैं। तो उस वक़्त हम इसको जनूब वाली साइड से जो आपका है वो खोल के रखते हैं ताकि गर्माइश आए। शापर में जो है ऑलरेडी जो सनलाइट है वो भी पूरी पास हो रही होती है, और दूसरा ये है कि वो सनलाइट से पौधा अंदर से गर्म रहता है। इसलिए आपने कोई बहुत बड़ा सुराख नहीं करना और जनूब की साइड से जो है उस शापर को नहीं खोलना। सिर्फ आपने जब लकड़ी की छटियों से, पत्तों से, पराली से जब इसको कवर करना है तो आपने मुकम्मल पौधे को कवर करना है और जनूब की साइड को इस तरीके से आपने खुला रखना है जैसे झोंपड़ी नुमा होता है। आपके जो पानी देने का है सिलसिला ये है कि आपने जनवरी के महीने में पानी को मुकम्मल तौर पर बंद रखना है। सिर्फ आपने फोरकास्ट जो है अपने मोबाइल पे चेक करते रहें कि जिस वक्त आपको महसूस हो कि टेम्परेचर जो है वो 2 या 3 हो रहा है और या 0 हो रहा है, तो उस वक्त आपने उन दिनों में आपने पानी लगाना है ताकि पौधे जो हैं वो कोहरे से महफूज रहें। उन दिनों में ही आपने धुआं भी देना है। जितनी मार्केट में एंटी फ्रॉस्ट स्प्रे मौजूद हैं, क्योंकि अभी तक उस शिद्दत का कोहरा नहीं पड़ा है, तो उसके मुतालिक हम कोई बहुत ज़्यादा हतमी राय नहीं कायम कर सकते कि ये जो एंटी फ्रॉस्ट स्प्रे हैं ये हमारे लिए एक महफूज तरीका है। क्योंकि जिन दोस्तों ने एंटी फ्रॉस्ट किया और जिन दोस्तों ने नहीं किया, और जिन दोस्तों ने पौधों को ढांपा और जिन्होंने नहीं ढांपा, तो अभी तक इन 2, 4, 5 सालों में ऐसा कोहरा नहीं पड़ा कि पौधा जो है जल गया हो। अलबत्ता पिछले से पिछले साल 4 में जो अमाज़ई फार्म है या 4 का इलाका जो है जो दरिया के करीब है, तो वहाँ पर कोहरे से जो है ना वो बड़े दरख्तों को भी नुकसान हुआ था। तो उसको हम कोहरा ज़रूर कहते हैं कि जो आपका मुसलसल 3-4 दिन तक टेम्परेचर जो है डाउन रहे और आपका कोहरा पड़ता रहे, तो फिर आपको जो है आपके पौधे का, आम के पौधे का नुकसान हो सकता है। खाद के मुतालिक, यूरिया खाद के मुतालिक या नाइट्रोजन खाद देने के मुतालिक जो है बहुत ज़्यादा बात की जाती है। तो जनवरी के महीने में महकमा एग्रीकल्चर जो ज़राअत महकमा तोसी है, वो लोग जो हैं ये रिकमेंड करते हैं कि आप 1 बोरी यूरिया फी एकड़ फ्लड करें, जबकि MRI और बहुत सारे रिसर्चर्स का और हमारा भी ये ख्याल है कि इस महीने में खाद नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जब प्लांट के जो मुकम्मल सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा, जाइलम और फ्लोइम का, तो उस वक़्त ख़ास तौर पर जाइलम जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपना काम बंद कर देता है। तो जो आप ज़मीन में खुराक दे रहे हैं तो वो पौधा हासिल ही नहीं कर सकेगा। फिर एक सवाल ये भी था कि इसका जो नाइट्रोजन देने का बहुत ज़्यादा मतलब जिसका फ़ायदा है नुकसान नहीं है।
तो हमने फ़ायदे और नुकसान का तो जिक्र नहीं किया, ना हमने फ़ायदे और नुकसान की बात की है। नाइट्रोजन बिल्कुल फीमेल फ्लावर को जो है वो इंड्यूस करने में बहुत ज़्यादा उसका किरदार है, वो है, लेकिन उस वक़्त है ना जब आपका जाइलम काम करेगा, नीचे आपका टेम्परेचर ठीक होगा और पौधे का जाइलम फ्लोएम जो वास्कुलर बंडल्स हैं उसमें ये काम पूरा चल रहा होगा, तो उस वक्त फिर पौधा नीचे से खुराक भी हासिल कर रहा है, नाइट्रोजन भी हासिल कर रहा है, पोटाश भी ले रहा है, डीएपी भी ले रहा है, तो फिर तो आप कहें कि जी इसका फ़ायदा है या नुकसान है। लेकिन एक्सेस यूरिया जो है वो डेफिनेटली उसका नुकसान है। उससे आपका फल जो है वो ज़्यादा सब्ज़ रह जाता है, वो पकने में उसका कलर बहुत अच्छा नहीं आता। आपके जो है इसमें लेट वैरायटीज़ में जो है एक नाइट्रोजन की भी वजह है कि वीवी पैरी जो दोबारा गुठली में उगाव शुरू हो जाता है, तो वो होता है। इसके अलावा जनवरी में हमने पौधों के लिए जो है एक मैंने आपको बता दिया, जो स्प्रे करना है आपने, वो आपने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है तने पे बारिश होने की सूरत में, या वैसे अगर आपने ज़रूरत है फंजीसाइड का तो वो आपने स्प्रे करना है। वो 3 फंजीसाइड आपको बता दी, उनमें से कोई एक कर दे। नंबर 3 जो है आपने छोटे पौधों की कवरिंग को नहीं हटाना, उनको मुकम्मल ढाँप के रखना है। 5वां आपने जो है वो इरिगेशन ज़रूरत के वक्त देनी है और गैर ज़रूरी इरिगेशन नहीं करनी है। और 5वां ये है कि फर्टिलाइज़र आपने नहीं देनी है। जब एंड ऑफ द जनवरी या फरवरी में आप ये प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं, आप यूरिया देना चाह रहे हैं या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट देना चाह रहे हैं तो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जनवरी में जो काम और नहीं करने, उनमें प्रूनिंग भी आपने नहीं करनी है। किसी किस्म की ऐसी प्रूनिंग नहीं करनी कि जिसकी वजह से सर्दी की वजह से वो पौधा जो है उसका वो हिस्सा डेड हो जाए। जब तक टेम्परेचर बेहतर नहीं होता, मौसम बेहतर नहीं होता, आपने जो है वो प्रूनिंग पौधे की नहीं करनी है आपने। अब आपका एक मिलीबग है। मिलीबग के लिए एक तो मैंने बता दी कि जो आप स्प्रे तेले के लिए कर रहे हैं, आम के तेले को कंट्रोल करने के लिए तने पे, तो वो मिलीबग के भी अगर कोई वहाँ पर चांसेस होंगे तो उनको ख़त्म कर देगा। और जब इस महीने के ही एंड में हमने नीचे पौधे की सफाई कर देनी है, घेरे में सफाई कर देनी है। इवन जो है लोग गोडी भी कर देते हैं या रोटावेटर मार देते हैं और पौधे को खोल देते हैं ताकि जो मिलीबग है उसके अगर कोई अंडे बच्चे हैं तो वो परिंदे उन्हें खा जाएं। ये इसका जो मिलीबग का बेहतरीन होता है, कंट्रोल से भी बेहतरीन होता है कि इसको मैनेज किया जाए। ये इतना ख़तरनाक जो है वो कीड़ा है। तो आपने मिलीबग को जो है इस किस्म के इन तरीक़ाकार से कंट्रोल करना है। फिर लोग पूछते हैं कि हमने बड़े बाग में हल चलाना है या नहीं चलाना। तो जहाँ तक दोस्तों पौधे की रूट्स हैं तो आपने जो है वो हल नहीं चलाना। आप रोटावेटर से उसका पौधे के घेरे के अंदर रोटावेटर चलाएं, सफाई करें या जो भी तरीका अपनाएं, लेकिन आपने हल कतन नहीं चलाना है क्योंकि डेफिनेटली रूट्स आपकी डैमेज होंगी। रूट्स डैमेज होंगी, फंगस को रास्ता मिलेगा। फंगस को जब रास्ता मिलेगा तो फिर आपका पौधा जो है बीमार होगा, उसमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं और पौधा आपका ख़त्म भी हो सकता है। तो दोस्तों ये आज हमारे ऑर्चर्ड मैनेजमेंट के बारे में वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, बेल का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।